बैलिस्टिक मिसाइल्स। 2 दिल्ली की तरफ फायर किए, एक अमृतसर हरमंदिर साहिब की तरफ फायर किया, ताकि पर इतना होने के बाद भी तो उसने ये हिम्मत कर ली कि वो दिल्ली को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। मैं तो खौफ में आ गई। ये ऐसी तबाही हुई है, हमारा तो न्यूक्लियर कमांड पोस्ट उड़ गया है। ठीक है, उसने मिसाइल फायर किए और 2 फतेह 2 मिसाइल्स और एक शाहीन 2 मिसाइल, तो 350 किलोमीटर की जिनकी रेंज होती है। तो एनएसए, प्रधानमंत्री, ये हमारे सर्विस चीफ्स, सीडीएस, वो सब थे वहां पे नेशनल कमांड पोस्ट में। कैन यू अफोर्ड कि दिल्ली में न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए? इसी ये पाकिस्तान ने बहुत भारी दुस्साहस किया था। गलती हमने कहा कि साहब ये तो खतरनाक है पाकिस्तान को। नो फर्स्ट यूज वो बाकी देशों के लिए तो ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए पाकिस्तान ने नहीं बोला है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम अपना सही समय था पीओके वापस लेने का। ये एक फौज है जिसकी हेकड़ी नहीं गई, जो कभी भारत से पंगा लेना चाहती है, करेंगे हम बम चला देंगे, हमारे पास 1 पाव है, 2 पाव के बॉम्ब है, 3 पाव के बॉम्ब है। पाकिस्तान को फ्री हैंड मिला, व्हाई शुड ही स्टॉप? लो कॉस्ट, कुछ नहीं करेंगे, अमेरिका नाराज हो जाएगा। कमाल है, अमेरिका नाराज हो जाएगा तो हम लोग मरते रहे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर युद्ध शुरू करना आसान होता है, खत्म करना मुश्किल होता है। आप बराबरी पे आ गए हो, इक्वल टू पाकिस्तान, जबकि आप 3 फ्रंट सिचुएशन में हो। पाकिस्तान के 25 स्क्वाड्रन 28 स्क्वाड्रन से करोगे, मतलब कहाँ की अकलमंदी है भाई? 5th जनरेशन फाइटर पे इस साल या अगले साल उनके पास आ सकता है, तो क्या करोगे? 5th जनरेशन फाइटर आपके पास है, 0 फाइटर से लड़ो। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास है। आई मीन, अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मैंने पानी रोक दिया, क्योंकि खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकता, और पानी का बहाना लेके कल पाकिस्तान आपके खिलाफ कुछ करता है, तो आपको लड़ना पड़ेगा। और अगर आपके पास हथियार नहीं है तो बगैर हथियार लड़ना पड़ेगा। उसका कच्चा क्यों अकर रहा है? देश नहीं बचेगा, फिर ये बिल्डिंग में कोई और रहेगा, कोई और प्रोटेक्ट। देश है तो हम है ना। पाकिस्तान ने अगर फिर दुस्साहस किया तो आप जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाक भारत जंग के दौरान अगर पाकिस्तान सीज़ फायर ना करता तो भारत नक्शे से ही मिट जाता। पहली बार जनरल बख्शी ने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। उनका कहना था पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए मान गया, ये भारत के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा था, वरना भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ता। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो। एक फौज है जिसकी हेकड़ी नहीं गई, जो कभी भारत से पंगा लेना चाहती है, कभी अमेरिका की गोदी में बैठना चाहती है, कभी चीन से साथ लेके वो भारत को तंग करना चाहती है। तो ये फितरत है पाकिस्तान की। ये बाज नहीं आएंगे जब तक इनके टुकड़े ना हो जाए। देंगे हम बम चला देंगे, हमारे पास 1 पाव है, 2 पाव के बॉम्ब है, 3 पाव के बॉम्ब है। प्रॉब्लम ये थी कि अभी तक ही हैड गॉटन अवे विद इट। वो न्यूक्लियर गीदड़ भभकी देता था और लोग यहाँ डर के जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं करते थे। बकवास है साहब। जब कारगिल का युद्ध हुआ, 3 महीने युद्ध चला था, कितने बॉम्ब आपने फटते देखे थे बेटे? कितने बॉम्ब? वो एलबी तो वो देते हैं, हम क्यों उनको एलबी देनी शुरू हो गए हैं? इन्हें नहीं, पाकिस्तान आर्मी इज नॉट इन्वॉल्व। पहले भी जब हमने सिंधु क्या कहते हैं हमला किया था, इन सर्जिकल स्ट्राइक उड़ी, नहीं हमने केवल टेररिस्टों को हिट किया है, पाकिस्तान आर्मी तुमको कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? और फिर बालाकोट में हमने टेररिस्ट हिट किए हैं। व्हाट व्हाई दिस ब्लडी फॉल्स डिस्टिंक्शन व्हेन द पाकिस्तान ऐसी तबाही हुई है, हमारा तो न्यूक्लियर कमांड पोस्ट उड़ गया है। ठीक है, तो इन्होंने साहब क्या किया कि चुपचाप से, देखिए जब आपकी लाशें होती हैं उनकी कदर की जाती है। उनको आखिर मिसाइल फायर किए और 2 फतेह 2 मिसाइल्स और एक शाहीन 2 मिसाइल, तो 350 किलोमीटर की जिनकी रेंज होती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स। 2 दिल्ली की तरफ फायर किए, एक अमृतसर हरमंदिर साहिब की तरफ फायर किया, ताकि हम फायर करके उड़ाएंगे, बोलेंगे भारत ने खुद उड़ा दिया हरमंदिर साहिब, ताकि सिखों की फीलिंग को भड़काया जाए। और जब वो मिसाइल फायर हुए, हमारे नेशनल कमांड पोस्ट में सब प्रधानमंत्री सब देख रहे थे, स्क्रीन पे फॉलो कर रहे थे लड़ाई को मिनट बाय मिनट। तो एनएसए, प्रधानमंत्री, ये हमारे सर्विस चीफ्स, सीडीएस, वो सब थे वहाँ पे नेशनल कमांड पोस्ट में, खुफिया लोकेशन पे जो है। और उन्होंने देखा 3 मिसाइल फायर हुए। नाउ देयर वाज नो वे ऑफ नोइंग कि भाई मिसाइल तो फायर हुआ, ये आपको दिख रहा है, ये पैराबोला ट्रेजेक्टरी दिख रही है कि दिल्ली की तरफ आ रहा है और अमृतसर की तरफ एक जा रहा है। लेकिन इसका वॉरहेड क्या है, न्यूक्लियर या नॉर्मल? हाउ डू यू नो? यू विल ओनली नो जब फटेगा, एंड देन इट विल बी टू लेट। कैन यू अफोर्ड कि दिल्ली में न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाए? इसी ये पाकिस्तान ने बहुत भारी दुस्साहस किया था, गलती करी थी। इसी इफ यू फायर अ मिसाइल देन यू हैव टू वार्न द अदर साइड कि भैया ये मेरा मिसाइल न्यूक्लियर टिप्ड है। न्यूक्लियर टिप्ड है तो आप वार्न नहीं करोगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप वार्न कर दो कि भैया मत समझना न्यूक्लियर टिप्ड है, नॉर्मल है। ठीक है, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, ये वो। तो वी हैड टू अज्यूम द वर्स्ट, यानी गवर्नमेंट इन इंडिया हैड टू अज्यूम द वर्स्ट। उन्होंने फटाफट हमने ऑर्डर दिए यहाँ से, और हमारे जो S-400 थे वो फायर हुए, वहीं पे उड़ा दिए।
लेकिन फिर हमने कहा कि साहब ये तो खतरनाक है, पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग देनी पड़ेगी कि सोचना भी मत। अबे तेरे पास कोई 170 छोटे छोटे वॉरहेड हैं, 1.5 पौए 2 पौए के, ठीक है, हमारे पास 100 किलो टन के वॉरहेड हैं और 180 से ज्यादा। पर इतना होने के बाद भी तो उसने ये हिम्मत कर ली कि वो दिल्ली को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान विद ए नॉर्मल मिसाइल ना, नॉर्मल कन्वेंशनल, तो आप बॉम्ब भी कन्वेंशनल फेंक रहे हो। तो उसने जहां ये किया तो ये अब चीज सीक्रेट है, खुफिया है, जो कि भारत ने ऑफिशियली डिनाई करी है। जब एयर वाइस मार्शल तिवारी, आपने याद होगा जब वो पिछले साल ब्रीफिंग दे रहे थे, तो एक आपकी जैसी लेडी कॉरेस्पॉन्डेंट ने उनसे पूछा, सर क्या ये सच है कि हमने किराना में जहां उनका न्यूक्लियर स्टॉक पाइल रखा है उसके ऊपर हिट की थी? तो उन्होंने मुस्कुरा कर बोला, अच्छा किराना में उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, मुझे नहीं मालूम था, थैंक यू। और एक हम थे कि पार्लियामेंट पे अटैक हो गया, कुछ नहीं, हम अहिंसावादी हैं। क्या बकवास है। आपका मुंबई में अटैक हुआ, क्या किया उस वक्त की सरकार ने? एयरफोर्स चीफ से पूछा था, फाली होमी मेजर, उसने कहा था आप मेरे को टारगेट दें मैं उड़ा दूंगा, आदेश तो दें। वो है पॉलिटिकल विल। व्हेन यू डोंट हैव पॉलिटिकल विल, आपने ऑर्डर भी नहीं दिया और पाकिस्तान को फ्री हैंड मिला। व्हाई शुड ही स्टॉप लो कॉस्ट नो कॉस्ट वॉर? उसको क्या कीमत है? उसके तो 2 टके के लफंटर जिसको एज इट इज रोटी खाने को नहीं मिल रही। अगर फिर दुस्साहस किया तो आपको लगता है इस बार क्या होगा? इस बार पाकिस्तान नहीं रहेगा, दैट इज द लॉजिक। और अगर हमने छोड़ दिया, हम सबसे बड़ी बेवकूफी करें। अगर पाकिस्तान ने फिर मौका दिया आपको और आपने छोड़ दिया, आप सबसे बड़ी बेवकूफी करेंगे। क्योंकि अगर चीन ने संभाल लिया ताइवान को, या तो कब्जा कर लिया या ऐसे विलय कर दिया, तो उसकी सारी फौजें फ्री हो जाएंगी आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। और तब आपको जो है प्रॉब्लम होगी। उसके पहले ये प्रॉब्लम खत्म कर लो कि इसके पहले चीन को निपटारा हो जाए ताइवान से। उसके पहले चीन खाली हो जाए आपके ऊपर दबाव डालने को, आप पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो परमानेंटली। मुझे कुछ नहीं करेंगे, अमेरिका नाराज हो जाएगा। कमाल है, अमेरिका नाराज हो जाएगा तो हम लोग मरते रहे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर लोगों ने दिखा दिया, अच्छा तुम्हारा अगर ये एटीट्यूड है तो तुम सरकार में नहीं रहोगे। अब हैं ऑपोजिशन में बैठे, रोते रहो, चिल्लाते रहो, और वो सरकार। युद्ध शुरू तो करना है, खत्म कैसे करना है? हाँ, युद्ध शुरू करना आसान होता है, खत्म करना मुश्किल होता है। वो भारत ने दिखाया कि इतनी डोमिनेंस थी कि वी कुड स्टार्ट ऑन आवर टर्म्स, फिनिश ऑन आवर टर्म्स, जो कि अमेरिका नहीं कर पाया है ईरान के साथ। ठीक बात, अभी भी फंसा हुआ है। अभी भी फंसा हुआ है, ऑफ रैंप नहीं मिल रहा, गले पड़ गया, पंगा तो लिया, गले पड़ गया दूसरा। क्योंकि ऑप सिंदूर के बाद बहुत सी अब चीजें पब्लिक डोमेन में हैं, और जब हम पढ़ते हैं तो हम पर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसमें हर किसी को समझ में आ गया है कि खुद के ऊपर विश्वास रख के ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत की जो बात हो रही है, रक्षा क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़े हैं, कितना बढ़ना बाकी है, कहाँ कमी रह गई है। ठीक है, प्रॉब्लम हमारी जेट इंजन है, आमका जो है वो अभी 10 साल लगेंगे। तो अब देखिए बड़ी बातचीत हो रही थी, हमारा प्रॉब्लम है टाइम, वी हैव वेरी लिटिल टाइम। लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। अब आप बोले साहब हम 10 साल में खरीद लेंगे, ठीक है साहब कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम ही टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है, यू डोंट हैव द ब्लडी टाइम। अब हम बात सुन रहे थे कि आप रफाल खरीदोगे, 160 खरीदोगे, वेयर आर दे? उधर से देरी हो रही है। अब उधर से देरी हो रही है चाहे इधर से देरी हो रही है, मिल तो एयरफोर्स को नहीं रहे ना। अगर कल लड़ाई हो जाती है, यू विल हैव टू फाइट विदाउट दैट। तो एक अभी कहा जा रहा है कि भाई अगर वो प्रॉब्लम कर रहे हैं फ्रांस वाले, तो आप 200 सुखोई 30 MKI और ले लो, वो तो हमारे देश में बनते। बट बिल्ड अप द नंबर्स, क्योंकि आपके जो जैगुआर जहाज हैं 5 स्क्वाड्रन रिटायर होने वाले हैं, आपके जो 3 स्क्वाड्रन मिराज 2000 रिटायर होने वाले हैं, आपको वो गैप तो भरना है ना भाई। आपकी जो एयरफोर्स सैंक्शन स्ट्रेंथ है, आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है 42, कितने स्क्वाड्रन है आपके पास आज के दिन? 28। पाकिस्तान के कितने हैं? 25। यानी आप बराबरी पे आ गए हो, इक्वल टू पाकिस्तान, जबकि आप 3 फ्रंट सिचुएशन में हो। पाकिस्तान के 25 स्क्वाड्रन, चीन के 50 स्क्वाड्रन और बांग्लादेश के 4 स्क्वाड्रन, वो सारों से निपटना है आपने 28 स्क्वाड्रन से करोगे। मतलब कहां की अकलमंदी है भाई? व्हाई हैज इट टेकन सो लॉन्ग? ब्यूरोक्रेसी बी डैम। अब स्पीड अप करिए, फाइंड आउट अ वे टू स्पीड अप, यू कांट वेट। फिर अगला, अमेरिका क्या कहेगा? एक ये ड्रामा है हमारे देश में भाई। 5th जनरेशन फाइटर आपके पास है 0। आपका जो आमका बन रहा है 10 साल लेगा। आमका जो है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन 10 साल लेगा। चीन के पास 400 5th जनरेशन फाइटर आज के दिन है, और 5 साल के बाद 1000 होंगे। हमारे पास एक भी नहीं, 0। ठीक है, और जो पाकिस्तान के पायलट्स हैं वो चीन में गए हैं
ट्रेनिंग लेने के लिए J-35 5th जनरेशन फाइटर पे इस साल या अगले साल उनके पास आ सकता है। तो क्या करोगे आप? अपनी एयरफोर्स के बोलोगे नहीं नहीं कोई फिक्र नहीं पड़ता, जाओ 4.5 से 5 जनरेशन फाइटर से लड़ो, हमारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के पास है। यू नो आई मीन समवेयर यू हैव टू ड्रॉ लाइन नाउ कि टाइम नहीं है साहब। तो रूस ने आपको ऑफर किया है Su-57 5th जनरेशन फाइटर, और अभी तक यहाँ हिचकिचाहट है लेने में, अमेरिका नाराज हो जाएगा तो भाड़ में जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने तुमको तंग करने के लिए काफी नहीं किया है। अब आपको अगर चाहिए Su-57 तो चाहिए, बाई इट एंड बी डन विद इट, विल हैव टू बाई इट, ठीक है। और वो तो कह रहा है कि हम आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, आप करिए, जल्दी करिए ना। अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मैंने पानी रोक दिया क्योंकि खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकता, और पानी का बहाना लेके कल पाकिस्तान आपके खिलाफ कुछ करता है तो आपको लड़ना पड़ेगा, और अगर आपके पास हथियार नहीं है तो बगैर हथियार लड़ना पड़ेगा। वो कहां तक अकलमंदी है या जायज है? यू हैव नो टाइम, यू हैव टू ब्लडी वेल डू इट फास्ट। हमारे देश में एक सोच है कि हाँ हो रहा है, हो जाएगा, 10 साल में लगे, पहले भारत मंडपम बनाओ, पहले दूसरी पार्लियामेंट बनाओ, पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, ये उसका खर्चा क्यों अकर रहा है? देश नहीं बचेगा, फिर ये बिल्डिंग में कोई और रहेगा, कोई और इस्तेमाल करेगा आके। यही तो प्रॉब्लम थी हमारे देश में। जब नादिर शाह आ रहा था तो यहाँ मुगल कोर्ट में कत्थक हो रहा था, तो बोला साहब नादिर शाह जम्मू कश्मीर पहुंच गया है, तो बोला अभी दिल्ली दूरस्त, अब दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है, लेट द डांसिंग कैरी ऑन। फिर बोला साहब पंजाब आ गया है, अब दिल्ली दूरस्त, फिर बोला साहब इधर आ गया है, तो फिर मार खाई, अच्छी तरह मार खाई। खूनी दरवाजा किसके लिए बना? काट काट के मुंडों के ढेर लगा दिए। तो साहब हमारे देश में एक आदत है बड़ी खराब कि डिफेंस पे खर्चा करना बड़ा खराब लगता है। कथक पे खर्चा कर लेंगे साहब, है, डिफेंस पे नहीं करेंगे, फालतू खर्चा है, फालतू खर्चा है। तुम भी फालतू हो यार, अगर ये फालतू खर्चा है तो हम भी फालतू हैं सारे। इफ यू कांट सेव योर प्रोटेक्ट योर कंट्री, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गुड बिल्डिंग, गुड दिस गुड दैट? यू हैव टू प्रोटेक्ट। देश है तो हम है ना। तो अभी तो फिर दिल्ली बहुत दूर है हमारे लिए भी, आत्मनिर्भर भारत। बिकॉज वी, अगर आप कह रहे हैं, देखिए आप ही सवाल पूछ रही थी कि अगर पाकिस्तान कुछ करे तो देन आपको भी, यू हैव टू बी रेडी। यू कांट से कि मेरे पास ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड है, मैं 10 साल बाद पाकिस्तान को देख, 10 साल बाद चीन ने ताइवान को निगल चुका होगा, बिल्कुल फ्री होगा तुम्हारी ऐसी तैसी करने की। कॉस्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जय भारत, जय हिंद। जाते जाते आपने डरा दिया सर, लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि आपकी आवाज आगे तक पहुंचे। मैं तो खौफ में आ गई। इट इज बेटर टू बी अलर्ट देन टू बी यू नो सैंग्विन। वो जरूरत से ज्यादा, हाँ जी ठीक है, इट्स नॉट ओके, वी हैव वेरी लिटिल टाइम। कमी बहुत, अर्जुन टैंक शैंक सब बन रहे हैं, बट अभी काफी नहीं है। दुश्मन इससे ज्यादा, यू हैव टू कम्पीट विद चाइना, पाकिस्तान, अब बांग्लादेश भी उचक पड़ा, फिर 3.5 फ्रंट। सिर्फ पाकिस्तान को मजा नहीं चखाना है, और वैसे भी जो आगे बढ़ता है, जो तरक्की करता है, उसके 4 दुश्मन खड़े हो जाते हैं। भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, हम ईर्ष्या जलन तो लोगों को ऐसे ही होती है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान जैसे मोहरे पालते हैं कि आपको उनके जरिए उंगल करी जाए। लेकिन बहुत गहन चिंता के साथ अब आप मुझे विदा कर रहे हैं। ये जो आखिरी सवाल मैंने आपसे पूछा, आई एम जस्ट बीइंग रियलिस्टिक, आई एम नॉट, मैं अलार्मिस्ट नहीं हूँ, रियलिस्टिक हूँ। वी शुड गेट अलार्म बट वी शुड बी रियलिस्ट। और यही वजह है कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कमेंट सेक्शन भरा रहता है जिसमें लोग आपकी खूबियां बता रहे होते हैं, आपको असली हीरो कह रहे होते हैं, देश का